सुप्रभातम बच्चों, अग्नि सूक्त हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अग्नि सूक्त का सामान्य परिचय और उसके 3 मंत्र हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा जो ये मंत्र है इसको हम देखते हैं। चौथे मंत्र में विश्वामित्र ऋषि क्या कर रहे हैं? अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र ऋषि क्या बोल रहे हैं? देखिए, अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वत परिभूरसी स इद देवेषु गच्छति। कौन सा छंद है इसमें? गायत्री छंद। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसका पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त के ऋषि है विश्वामित्र। अग्नि सूक्त के देवता है अग्नि देवता। अग्नि सूक्त में छंद है गायत्री छंद। और इस गायत्री छंद में 3 ही चरण होते हैं। इसमें 3 चरण है, 8 वर्णों के 3 चरण है। देखिए, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम, ये 8 वर्ण हो गए। ये पहला चरण हो गया। विश्वत परिभूरसी, ये द्वितीय चरण हो गया। स इद देवेषु गच्छति, और ये तीसरा चरण हो गया। अन्वय देखिए, अग्नि यम अध्वरम यज्ञम विश्वत परिभूअसि स इत देवेषु गच्छति। विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं, शब्दार्थ देखिए, अग्नि संबोधन है, हे अग्नि देव। यम जिस अध्वरम, अध्वर यज्ञ का ही पर्यायवाची है। और अध्वरम ऐसा यज्ञ होता है जो हिंसा रहित होता है, जिसमें पशु बलि नहीं दी जाती है, उस यज्ञ को कहते हैं अध्वरम, हिंसा रहित यज्ञम, यज्ञ को विश्वतः सभी दिशाओं में परिभू प्राप्त करने वाले असी हो। तो हे अग्निदेव, जिस हिंसा रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त करने वाले हो, स वह यज्ञ, वह हिंसा रहित यज्ञ, इत ही देवेषु, देवों के पास, तृप्ति हेतु स्वर्ग में गच्छति, जाता है। तो विश्वामित्र क्यों? मैंने पहले भी कहा था कि अग्नि जो है देवताओं का मुख होता है। हम जो हवन करते हैं वो अग्नि देव के माध्यम से ही देवताओं के पास तृप्ति हेतु स्वर्ग में जाता है। तो प्रसंग देखिए, अग्नि सूक्त के प्रस्तुत मंत्र में अग्नि की स्तुति करते हुए ये बताया गया है कि अग्निदेव यज्ञ की रक्षा करते हैं। उसमें जिस देवता को लक्ष्य करके हविष्य अन्न प्रदान किया जाता है वह उसी देवता को प्राप्त होता है। हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को, अध्वरम यज्ञम, अग्ने, हे अग्निदेव, यम अध्वरम यज्ञम, तुम जिस हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः परिभूअसि, सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, स वही यज्ञ देवेषु गच्छति, देवताओं के पास जाता है, देवताओं की तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। अब इसके बाद यहाँ टिप्पणी और देख लीजिए एक बार। टिप्पणी में यहाँ अध्वरम शब्द यज्ञ के विशेषण के रूप में आया है। अध्वरम यज्ञम ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब यज्ञ कैसा? हिंसा रहित। इसका अर्थ है हिंसा से रहित यज्ञ। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ में जिस पशु की बलि दी जाती है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, अतः उस बलि को हिंसा नहीं माना जाता। यह सूक्त भी प्रसिद्ध है, वेद की हिंसा हिंसा न भोगती। दूसरी टिप्पणी देखिए, जब यज्ञ में हविष्य अन्न प्रदान किया जाता है, हवन में कोई वस्तु, खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री डाली जाती है तो अग्नि की लपटें चारों ओर निकलती है। तो ये कहा गया है कि अग्निदेव, आप उससे सभी दिशाओं में प्राप्त करते हो, उस हविष्य अन्न को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो। तो ऐसे यज्ञ को आप देवताओं के पास ले जाएं, देवताओं को प्राप्त करावें। एक बार और देख लेते हैं अपन श्लोक संख्या 4। अग्नि, ये अग्निदेव का संबोधन है। हे अग्निदेव, यम यज्ञम अध्वरम, जिस
हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः परिभूरसी, विश्वतः चारों ओर से परिभू प्राप्त करने वाले हो, यानी कि जिस हिंसा रहित यज्ञ को आप चारों ओर से प्राप्त कर रहे हो, स उस यज्ञ को देवेषु गच्छति, देवताओं के पास ले जाओ, देवताओं को प्राप्त कराओ, देवों के पास वही यज्ञ देवताओं के पास देवताओं को प्राप्त होता है। श्लोक मंत्र संख्या 5 देखिए। अग्नि ही होता कवि क्रतुः सत्य चित्र सर्वस्तमय देवो देवे भीरा गमत। अब यहाँ पर भी ये जो देव होता कवि क्रतु सत्य चित्र सर्वस्तमय अग्नि, ये सब अग्निदेव के विशेषण हैं। अग्नि के विशेषण कैसे हैं? देव है, देव स्वरूप। अग्नि कैसे है? देव स्वरूप। होता होम करने वाले, ये पहले भी आ चुका है पहले मंत्र में, होतारम तो होता होम करने वाले, हवन करने वाले। कवि क्रतु, कवि क्रतु क्रांत प्रज्ञ, क्रांत प्रज्ञ का मतलब, कवि क्रतु का मतलब ये भी होता है कि बुद्धि से युक्त, बुद्धिमान। सत्य मिथ्या रहित, सत्य को जानने वाले। चित्र सर्वस्तमय विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। अग्नि, अग्निदेव देवे भी देवताओं के साथ आगमत आवे। ऐसी विश्वामित्र ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप ऐसे 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 हो, आप देवताओं के साथ पधारें। शब्दार्थ देखिए, देव है देव स्वरूप, होता होम निष्पादक, होम करने वाले। कवि क्रतु क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा। कवि यानी होता है बुद्धिमान और क्रतु यानी होता है प्रतिभा, शक्ति, योग्यता। सत्य अनृत रहित, अनृत यानी असत्य, असत्य से रहित, मिथ्या रहित। सत्य का अन्य अर्थ भी किया गया, अवश्य फल देने वाले। चित्र स्रवस्तम विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। अग्नि, अग्निदेव देवे भी अन्य देवों के साथ आगमत आवे। प्रसंग में अग्नि, ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के इस मंत्र में विश्वामित्र ऋषि अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने यज्ञ में अन्य देवताओं के साथ आवें। तो अर्थ में देखिए लिखा हुआ है, होम को निष्पन्न करने वाले, अतीत और अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाले, मिथ्या से रहित यानी निश्चय ही फलों को देने वाले, विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त, दिव्य गुणों से संपन्न यह अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आवे। और यदि अपन अन्वय जो है अन्वय से ही इसका अर्थ करें तो यहाँ से देखिए, देव है देव स्वरूप, होता हवन करने वाले, कवि क्रतु बुद्धिमान, सत्य सत्य को पहचानने वाले या मिथ्या रहित, मिथ्या से रहित, चित्र सर्वस्तमय विविध कीर्ति से युक्त, अनेक प्रकार की कीर्ति से युक्त। अग्निदेव देवे भी देवताओं के साथ आगमत आवे पधारे। ऐसा विश्वामित्र ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस मंत्र में अग्नि के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए नीचे दिया हुआ भी है। देव है देव स्वरूप, होता होम आदि को करने वाला, कवि क्रतु भूत और भविष्य के कर्मों को जानने वाला, सत्य सत्य सचमुच में फलदायक, चित्र सर्वस्तमय अनेक प्रकार के यश वाला, विविध प्रकार की कीर्ति वाला अग्निदेव इन दिव्य गुणों से संपन्न है। अब ये कवि क्रतु जो शब्द है उसका अर्थ मैकडोनल ने यहाँ नीचे किया है कि मैकडोनल ने होता का अर्थ आवाहन करने वाला और कवि क्रतु का अर्थ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान किया है। छठा जो मंत्र है वो है यदंग दास उसे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तौ एतत् सत्यम अंगिरे। यहाँ पर अंग अग्ने, अंग अग्ने का अर्थ है अंग यानी कि हे, अभिमुखीकरण के अर्थ में संबोधन सूचक अव्यय है हे। अंग यानी हे अग्ने अग्निदेव, यत जो, तुम दासु से
यजमान के लिए। ये दासुषे शब्द चतुर्थी एक वचन है, इसमें कहा गया है दासुषे का अर्थ हवि का दान करने वाले यजमान के लिए, जो यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, उस यजमान के लिए। भद्रम करिष्यसि, भद्रम कल्याणकारी पदार्थ, करिष्यसि प्रदान करोगे, तत् वह कल्याणकारी पदार्थ तव इत तुम्हारे ही हैं। अंगिरः सत्यम, हे अंगिरा रूपी अग्नि, हे अंगार रूपी अग्निदेव। अंगिरा ये अग्निदेव का पर्यायवाची है। हे अग्निदेव सत्यम, यह सत्य है कि जो तुम यजमान के लिए जो कल्याणकारी पदार्थ प्रदान करोगे वे सब तुम्हारे ही है। अंगिरः सत्यम, हे अंगार रूपी अग्निदेव, यह सत्य है। शब्दार्थ और देख लीजिए एक बार। अंग, इसका अर्थ है हे, अग्ने अग्निदेव, यत जो, तुम दासु से हवि का दान करने वाले यजमान के लिए, भद्रम कल्याणकारी पदार्थ, करिष्यसि प्रदान करोगे, तत् वह कल्याणकारी पदार्थ तब तुम्हारे ही हित ही है, तुम्हारे ही है। अंगिरः, अंगिरा रूपी अग्नि, अंगार रूपी अग्निदेव, क्योंकि उससे अंगिरह क्यों कहा अग्निदेव को, क्योंकि उससे अंगारे निकलते हैं, तो अंगारे जो है वो अग्निदेव ही है। सत्यम, यह सत्य है। तो प्रस्तुत प्रसंग में देखिए, अग्नि सूक्त के इस मंत्र में भक्त अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहता है कि आप हम उपासकों का अवश्य कल्याण करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि आप हमारे शुभचिंतक हैं, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव रहती है, आप हमारे हितैषी हैं, आप कभी हमसे द्वेष नहीं रखते हैं, हमें हमेशा कल्याणकारी पदार्थ प्रदान करते हो आप। अग्निदेव, जो आप भविष्यान्न प्रदान करने वाले यजमान के लिए कल्याणकारी पदार्थ कौन कौन से वित्त, गृह, संतान, पशु आदि प्रदान करोगे, वे सब वस्तुएं आपकी ही है। हे अंगार रूप वाले अग्निदेव, ये सच है, अर्थात जो मैंने कहा है उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। एक बार फिर अन्वय देखो। अंग अग्नि, हे अग्निदेव, यत जो, तुम दासु से यजमान के लिए भद्रम कल्याणकारी पदार्थ करिष्यसि प्रदान करोगे, तत् वे कल्याणकारी पदार्थ तव इत तुम्हारे ही हैं। अंगिरः, हे अग्निदेव, सत्यम, यह सत्य है। ये हो गया आपका छठा मंत्र। इसमें ये हो गया छठा मंत्र। अब आप देखिए सातवां मंत्र। उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धिया वयम नमो भरंत एमसी। यहाँ पर अग्निदेव को फिर करें कि हमें आपकी जो, हम आपके समीप आना चाहते हैं, हम आपकी कृपा, आपकी दया चाहते हैं। विश्वामित्र ऋषि अग्निदेव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, अग्ने, हे अग्निदेव, वयम, हम यज्ञ करने वाले, दिवे दिवे, प्रतिदिन, दोषावस्त, दोषावस्त का मतलब है रात दिन, दोषावस्त रात दिन, धिया, बुद्धि से, नमः भरंत, नमस्कार करते हुए, उपत्वा, तुम्हारे समीप, एमसी, आते हैं। तो विश्वामित्र ऋषि क्या बोल रहे हैं, अग्नि, हे अग्निदेव, वयम, हम, दिवे दिवे, प्रतिदिन, दोषावस्त, दिन रात, धिया, बुद्धि से, नमः भरंत, नमस्कार करते हुए, उपत्वा, तुम्हारे समीप, आइमसी, आते हैं। तो हे अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, प्रतिदिन, दिन रात, उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए आपके समीप आते हैं। अन्वय से इसका अर्थ बहुत अच्छे से बैठ रहा है। देखिए, अग्नि, हे अग्निदेव, वयम, हम, दिवे दिवे, दिन रात, दोषावस्त, दिवे दिवे, प्रतिदिन, दोषावस्त, रात दिन, धिया, बुद्धि से, उत्तम बुद्धि से, नमः भरंत, नमस्कार करते हुए,
उपत्वा तुम्हारे समीप आइमसी आते हैं, तुम्हारे समीप आते हैं। तो हे अग्निदेव, हम प्रतिदिन दिन रात उत्तम बुद्धि से आपको नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं, तुम्हारी शरण में आते हैं। अब श्लोक संख्या आगे 8। राजंतम अध्वरा नाम गोपा अमृतस्य दिदिविम वर्धमानम स्वेदमे। राजंतम, अब ये राजंतम प्रकाशमान होते हुए, प्रकाशित होते हुए, अध्वरा नाम हिंसा रहित यज्ञों के गोपाम रक्षक, ऋतस्य सत्य कर्म फलों के दिदिविम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले स्वेदमे अपने घर में, अपनी यज्ञशाला में वर्धमानम बढ़ने वाले अग्निदेव के समीप जाते हैं। तो ये पहले वाला जो मंत्र है उसी का विस्तार है, उसी का इसमें अन्वय हो रहा है। इमसी का कि तुम उपत्वा इमसी जो आया था पहले कि हम तुम्हारे समीप आते हैं, तो अग्निदेव के ये सब फिर विशेषण आगे करें कि राजंतम यानी कि प्रकाशमान होते हुए, अध्वराणाम गोपाम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, ऋतस्य दिदिविम सत्य कर्म फलों को दिदिविम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, स्वेदमे अपने गृह यज्ञशाला में बढ़ने वाले, वर्धमानम बढ़ने वाले अग्निदेव के समीप जाते हैं, उनके समीप हम आते हैं। तो यहाँ पर अर्थ देखिए इसका, पूर्व मंत्र में जिस अग्नि को संबोधित किया गया है उसके अन्य विशेषण कहे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रकाशमान होते हुए राजंतम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, अध्वराणाम गोपाम सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, ऋतस्य दिदिविम और स्वेदमे वर्धमानम अपने गृह यज्ञशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। तो अग्निदेव टिप्पणी 1 में देखिए, अग्निदेव प्रकाशमान है, इसलिए कहा गया है प्रकाशमान होते हुए। राजंतम जो विशेषण अग्निदेव का आया है वो इसलिए आया है कि अग्निदेव स्वयं प्रकाशमान है, यज्ञ के रक्षक हैं। अध्वराणाम गोपाम ये शब्द आया है, अध्वराणाम गोपाम यज्ञ के रक्षक है, और ऋत या सत्य को बार बार द्योतित करते हैं। ऋतस्य दिदिविम सत्य को बार बार प्रकाशित करने वाले, ऋतस्य दिदिविम सत्य को बार बार प्रकाशित करते हैं। वैदिक युग में ऋत का बड़ा महत्व है। इसका अर्थ है उचित या ठीक, ईमानदार या सच्चा, पूजित या सम्मानित। फिर दूसरी टिप्पणी में देखिए, स्वेदमे कहा गया है, स्वेदमे का अर्थ है अपने घर में। तो अग्नि का घर कौन सा होता है? अग्नि का घर होता है यज्ञशाला, क्योंकि यज्ञशाला में ही अग्निदेव प्रकट होते हैं। वहाँ भोज्य पदार्थ अर्थात आविष्यमान प्राप्त होता रहे तो वह सदा वृद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि अपने घर में वृद्धि को प्राप्त होने वाले, स्वेदमे वर्धमानम अपने घर यज्ञशाला में बढ़ने वाले। ये हो गया। ये सब इस 7वें श्लोक में 8वें श्लोक मंत्र में जो आए हैं, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दिदिविम और स्वेदमे वर्धमानम, ये सब अग्निदेव के विशेषण हैं कि अग्निदेव कैसे हैं? राजंतम प्रकाशित होने वाले, अध्वराणाम गोपाम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, ऋतस्य दिदिविम ऋत यानी सत्य को, दिदिविम बार बार प्रकाशित करने वाले, स्वेदमे वर्धमानम अपने घर में, अपने घर यानी कि अपने यज्ञशाला में बढ़ने वाले अग्निदेव के हम समीप जाते हैं। अब इसका अंतिम मंत्र और है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। स नः पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न
स्वस्तये। स अग्नि, वह अग्निदेव, सुनवे पितायु, सुनवे बोलते हैं पुत्र को, पुत्र के लिए पिता की तरह, सुनवे पितायु, पुत्र के लिए पिता की तरह, सुपायन भवय, आसानी से सरलता से प्राप्त होने वाले हो, ऐसे सरलता से प्राप्त हो। जिस प्रकार से किसी पुत्र को उसका पिता आसानी से सरलता से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हे अग्निदेव आप भी हमें सुप्राप्य हो, यानी कि आप भी हमें आसानी से सरलता से प्राप्त हो। न स्वस्तये सचस्व, न यानी अस्माकम हमारे स्वस्थ कल्याण के लिए, सचस्व संग रहो, साथ रहो। शब्दार्थ देखिए, स वह पूर्वोक्त गुणों से संपन्न, पूर्वोक्त गुण कौन से, जो मंत्र 8 यानी इससे पहले वाले मंत्र में हमने पढ़े थे, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दिदिविम स्वेदमे वर्धमानम, इन गुणों से संपन्न अग्ने, हे अग्निदेव, तो वह अग्निदेव सुनवे पुत्र के लिए पिता इव पिता के समान, न हमारे लिए सुपायन अच्छी प्राप्ति वाले हो, सुप्राप्य हो, हमें भी सरलता से प्राप्त हो जाए। भव बनो, न हमारे लिए स्वस्थ कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए सचस्व संग रहो, साथ रहो। तो इस अंतिम मंत्र में, ये अग्नि सूक्त का आखिरी मंत्र है, शुरू में कहा था अग्नि सूक्त में कुल कितने मंत्र है, 9, ये 9वां मंत्र है। इसमें यजमान उपासक कामना करता है कि अग्निदेव उसके लिए हितकारी मंगलमय बने, अग्नि की उन पर उसी प्रकार कृपा बनी रहे जिस प्रकार एक पिता की अपने पुत्र पर कृपा होती है। तो अर्थ देखिए इसका, पहले मंत्रों में कहे गए गुणों से संपन्न अग्निदेव, वह अग्निदेव जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार आप भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो और हमारे कल्याण के लिए न स्वस्तये सचस्व, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ, हमारे संग रहो। तो अग्निदेव में विविध प्रकार के गुण हैं, वे अपने अनुयायियों के रक्षक भी हैं और पोषक भी हैं। ऋषियों ने इस देव के प्रति अपने हृदय की अत्यंत मनोरम भावनाएं अग्नि सूक्त के माध्यम से अभिव्यक्त की है। तो इस प्रकार ये हमारा जो अग्नि सूक्त है कि यहाँ पर पूरा होता है। अग्नि सूक्त के इन 9 मंत्रों की जो व्याख्या है ये आपको तैयार करनी है, पढ़नी है। और जो इसके जो महत्वपूर्ण श्लोक, जो इसके पहले पेज में मैंने बताया आपको कि अग्नि सूक्त में कौन से ऋषि है, अग्नि सूक्त का देवता कौन है, अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है, अग्नि सूक्त किस वेद से लिया गया है या किस मंडल से लिया गया है, ये सब मैंने आपको इस पहले ही पेज में आपको बता दिया था। ये से छोटे छोटे प्रश्न अग्नि सूक्त के आपको पूछे जाते हैं और बड़े प्रश्नों में इनके जो मंत्र हैं उन मंत्रों की व्याख्या या उनका अनुवाद आपसे पूछा जाता है। तो इन मंत्रों को आप अच्छे से पढ़िए, बार बार इन वीडियो को देखिए। और भी कोई समस्या हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।